पढ़ाई में टॉप कैसे की जाए, एग्ज़ाम को क्वालिफाई कैसे की जाए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आपके घर में कोई स्टूडेंट है तो इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करने वाला हूं कि अगर उस पॉइंट को आप अप्लाई करते हैं तो आप भी टॉप कर सकते हैं, एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कैसे करेंगे, टॉप कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सबसे बड़ा गेम है कि पढ़ाई में आप कॉन्सेंट्रेट कैसे करते हैं, फोकस कितना आपका बन पाता है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा गेम है फोकस का, मतलब फोकस आप अपना पढ़ाई में कैसे लेके जा सकते हैं, पूरा का पूरा ध्यान को कैसे केंद्रित कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है यहाँ पे पहला नंबर पॉइंट कि आपको यहाँ पे सिलेक्ट योर ग्रुप, मतलब आपको ग्रुप चूज करना पड़ेगा, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्या आप ग्रुप में पढ़ना पसंद करते हैं, क्या आपको ग्रुप में पढ़ना ठीक लगता है या सिंगल में पढ़ना ठीक लगता है। मतलब क्या कहना चाहता हूँ मैं यहाँ पे आपको कि जैसे कि मैं पढ़ाई करता हूँ तो मुझे सिंगल पढ़ना ठीक लगता है, मुझे 4 आदमी 5 आदमी 10 आदमी एक ग्रुप में पढ़ना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता है। इसका बहुत सारा रीज़न है। मेरा रीज़न ये है कि बहुत सारे लोगों का मेंटालिटी अलग होता है। बहुत सारे लोग गाना सॉन्ग्स प्ले कर देते हैं, गाना भी बजाते हैं, साथ में पढ़ाई भी करते हैं। बहुत सारे गेम भी खेलते हैं, कॉमेडी भी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई में कम करूं और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मेरा परिणाम आए, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा मुझे ध्यान को केंद्रित करना पड़ेगा एक जगह पे। तो मेरे लिए ग्रुप जो है, ग्रुप में पढ़ाई करना, स्टडी करना, ये मेरे लिए फिट नहीं होता, मुझे मतलब ये सूट नहीं करता है। तो आपको क्या सूट करता है, आपके लिए क्या ठीक होता है, आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपको कौन सा चीज़ सूट करता है कि आप सिंगल पढ़ने में आपको ठीक लगता है कि आपको ग्रुप में पढ़ना ठीक लगता है। तो आपको अपना इंटरेस्ट आप जान लीजिए और उसी अनुसार अगर आपको मेरे जैसा आपको अगर सिंगल पढ़ना ठीक लगता है तो आप सिंगल बैठिए, अकेले में बैठिए और अकेले में पढ़ाई कीजिए। उससे आपका मार्क्स ज़्यादा आएगा, आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा बनेगा। तो आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा कि आप सिंगल पढ़ेंगे कि आप ग्रुप। यहाँ पढ़ाई करने के लिए जो मैं दूसरा नंबर टिप आपको देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये खुद को अच्छा से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। हर वो चीज़ को लेके आपके साथ बैठना पड़ेगा कि आपके पास मतलब जो भी चीज़ की आवश्यकता पड़ सकती है आपको, जैसे कि पढ़ाई के दौरान आपका पेन पेपर एंड जैसे कि आपका हाईलाइटर का यूज़ हो सकता है, आपका नोट्स बनाने के लिए अलग अलग तरह का पेन हो सकता है, पेपर हो सकते हैं। मतलब हर वो चीज़, आपका पानी का वाटर का आवश्यकता हो सकता है। तो हर वो चीज़ जो चीज़ की आपको ज़रूरत पड़े पढ़ाई के दौरान, वो सारी चीज़ों को आपको साथ में लेके बैठना पड़ेगा। अगर आप उसको बहुत बढ़िया से ऑर्गेनाइज करते हैं, साथ में लेके आप उन सारी चीज़ों को लेकर बैठते हैं, आपके आसपास में अवेलेबिलिटी रहती है, तो होगा क्या कि आपका समय जो है मतलब बेकार इधर उधर का में आप जो उलझेंगे नहीं। जैसे कि आपको हाईलाइटर की ज़रूरत पड़ा तो आपको लेने के लिए, खोजने के लिए बाहर नहीं जाना है, खरीदने के लिए बाहर नहीं जाना है, या दूसरे जगह पर रखा हुआ है तो आपका मन भटक सकता है, डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हर वो चीज़, हर वो सामान को आपको बढ़िया तरीके से अपने पास रखना है। तो आपको खुद को बढ़िया से ऑर्गेनाइज करके वहाँ पे बैठना है पढ़ाई करते वक्त। ये आपका पूरा का पूरा फोकस्ड होना चाहिए। थर्ड नंबर टिप जो मैं आपको देना चाहता हूँ पढ़ाई में टॉप करने के लिए कि फाइंड अ क्वाइट प्लेस टू स्टडी। मतलब आपको जगह खोजना पड़ेगा, अच्छी जगह, वहाँ पे आपको पढ़ाई करना है। पहला मैंने बताया कि आपको जो है ग्रुप में या फिर सिंगल, वो आप चूज कर लीजिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि पढ़ाई करता है तो बेड में जाके पढ़ाई करते हैं, मतलब बेड में बैठ जाते हैं और बेड में सो के पढ़ाई करते हैं। नो नो नो, डू नॉट डू दिस, राइट। ऐसा बिल्कुल आप मत कीजिए, क्योंकि बेड होता है आपका आरामदायक जगह, वो कंफर्टेबल जगह होता है, वहाँ पे आपको तो नींद आना ही है। लोग कहते हैं कि पढ़ाई करते करते नींद आ जाता है, तो नींद तो आएगा ही ना, क्योंकि आप तो बेड में जाके पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करना है आपको कि आपको डेस्क और बेंच लगा के, टेबल और कुर्सी में बैठ के पढ़ाई करना है आपको। तो टेबल और कुर्सी में जब आप पढ़ाई करेंगे तो यहाँ पे आपका फिजिकली पूरा जो है एक्टिव रहेंगे, आपका पैर हाथ चलेगा, आपका फिजिकली जो है आपका एक्टिव रहेगा, तो आपको नींद नहीं आएगा और आप ज़्यादा देर तक आप पढ़ाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको जो है टेबल और कुर्सी में बैठकर आपको पढ़ाई करना है और हर वो सामान को अपने पास रखना है जिसकी आपको ज़रूरत पड़े। तब आपको लेजीनेस फील नहीं होगा, आप कंफर्टेबल फील नहीं होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप जो फोकस करके पढ़ाई कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप अपने एग्जाम में जो मार्क्स लेके आ सकते हैं, टॉप कर सकते हैं। तो आपको फाइंड अ क्वाइट प्लेस टू स्टडी, आपको बढ़िया जगह फाइंड आउट करना है और वहीं पे जाके आपको पढ़ाई करना है। देखिए हमारा उद्देश्य क्या है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मार्क्स लेके आ पाए, मतलब लेस टाइम में हम लोग जो है मोर प्रोडक्टिव हो पाए। तो इसके लिए आपको जगह चूज करना बहुत। अगला मेरा फोर्थ नंबर पॉइंट है कि यहाँ पे आपको स्टडी 45 मिनट्स एट अ टाइम। मतलब एक बार आप जब पढ़ाई करते हैं तो शेड्यूल बनाते हैं तो 45 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल मत पढ़िए, ओनली 45 मिनट्स।
45 मिनट्स में क्यों कहता हूँ आपको कि 45 मिनट के अंदर 45 मिनट्स के बाद रिसर्च के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति का जो कंसंट्रेशन पावर है वो धीरे 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 कम हो जाता है। उसका बॉडी जो है धीरे धीरे फिजिकली जो है डीएक्टिवेट हो जाता है। उसका जो है आँख जो है, आई जो है वो थक जाते हैं। उसका फिजिकली जो है उसका मूवमेंट जो है नहीं हो पाता है, तो उस व्यक्ति जो थक जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि 45 मिनट पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा 5 से 10 मिनट का आप जो है मूवमेंट ले सकते हैं। आप वॉक पे जा सकते हैं, कुछ जो है खा सकते हैं, पी सकते हैं, जूस ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। जो है बनानास ले सकते हैं आप, या वाटर ले सकते हैं आप, जो है जूस ले सकते हैं। इस तरीके से चीज़ों को आप ले सकते हैं जो आपको इंस्टेंट एनर्जी दे। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल जो 45 मिनट में आपको ब्रेक जरूर लेना है, मिनिमम 5 मिनट का तो आपको ब्रेक लेना है, ताकि आपके अंदर फिर अगेन वो एनर्जी आ पाए और अगेन फिर आप कंसंट्रेट होकर पढ़ पाए। देखिए 1 घंटा 2 घंटा 90 मिनट 2-3 घंटा बैठ के पढ़ाई करने से रेगुलर क्या होगा कि आप 1 दिन 2 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर क्या होगा, आपका बॉडी बहुत ही जल्दी जो थक जाएगा, आप टायर्ड हो जाएंगे और आपका रिजल्ट जो है प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा, कम समय में ज़्यादा रिजल्ट नहीं आएगा। दैट्स वाई यू नीड टू टेक अ ब्रेक विद इन 45 मिनट्स। तभी आप क्या होगा, ब्रेक लेने से आपका मसल्स को, आपका आँख को रिलैक्स मिलेगा, आपका बॉडी को रिलैक्स मिलेगा और आप एनर्जी भी ले लेंगे, इंस्टेंट एनर्जी ले लेंगे। तो आपका पढ़ाई में फिर जो अगेन जो है आफ्टर 5 मिनट 10 मिनट्स के बाद आपका जो है वहाँ पे कंसंट्रेशन और जो फोकस बढ़ जाएगा और आप एक्टिव तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। किल योर ऑल डिस्ट्रैक्शंस, जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उसे बंद कर दीजिए। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो एक शेड्यूल बनाते हैं, तो शेड्यूल बनाने के बाद कि मुझे 1 घंटा पढ़ना है, 45 मिनट्स पढ़ना है, या 2 घंटे का पढ़ना है, 3 घंटा पढ़ना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो भी डिस्ट्रैक्शंस है उसको आपको बंद कर देना है। जैसे आपका मोबाइल, आप 45 मिनट्स के लिए क्या कीजिए, मोबाइल को फ्लाइट मोड में आप डाल सकते हैं, या फिर आप मोबाइल को क्या कर सकते हैं, स्विच ऑफ कर सकते हैं, या मोबाइल को जो है दूर में रख सकते हैं, राइट। इस व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हैं, मतलब जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आप बंद करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपका डिस्ट्रैक्शंस को बंद करना है, या फिर आपको कोई आपके आसपास में जो है ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस है तो आपको अलग जगह जाकर बैठना है और वहाँ पे जाकर पढ़ाई करना। मतलब जो भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती हो वो सारे डिस्ट्रैक्शन से आपको बाहर आना पड़ेगा। जब तक आप सारे डिस्ट्रैक्शन से आप बाहर नहीं आएंगे तब तक जो है आप मोर प्रोडक्टिव नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनने के लिए आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव होना पड़ेगा, लेस टाइम में मोर प्रोडक्टिव बनना पड़ेगा। और उसके लिए क्या है, कम समय दे रहे हैं लेकिन उस समय में आपका प्रोडक्टिविटी आपका बहुत ज़्यादा होना चाहिए, आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए, आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका जो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा। तो इसके लिए आपको इस चीज़ को ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि नोट्स बनाना है। मेक नोट्स, मतलब जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं साथ साथ उसको नोट्स बनाइए, हाइलाइटर्स उस पर चलाइए, नोट्स बनाइए। देखिए जो भी चीज़ को आप नोट्स बनाते हैं, नोट्स मीन व्हाट, नोट्स का मतलब होता है कि आप वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो तो आपका माइंड को भी, आपका ब्रेन को भी समझ में आता है जो आप उसको नोट्स बनाते हैं, तो उस समय वो आपका दिमाग में बैठ जाता है, आपका दिमाग में वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। दैट्स वाई आप नोट्स बनाइए। नोट्स मतलब इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं उसका नोट्स बनाइए। देखिए कोई चैप्टर को सपोज 1 घंटे में आपने पढ़ा तो उसका नोट्स बनाया, और नोट्स बनाने के बाद क्या क्या उसको अगेन उस चैप्टर को जब आपको पढ़ने की बारी आएगी तो उस समय आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उस चैप्टर से जो मेन पॉइंट्स है, मान लीजिए उस चैप्टर से मेन आपको 10 पॉइंट्स है और 10 पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया गया है आपका 100 वर्ड में, तो आपके लिए तो आसान हो गया ना। दैट्स वाई यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको नोट्स बनाने से इजी हो जाता है अगेन उसको याद करने के लिए, आपका मेमोरी में उसको बैठाने के लिए। तो नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने से आपको जो है वो चीज़ बाद में याद आ जाएगा। पूरा बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको एक छोटा पतला सा नोट्स में आपका पूरा बुक का समरी आ जाता है और आपका दिमाग को पता चलता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और आपको याद आ जाता है, चुटकी में याद आ जाता है। दैट्स वाई मेक ए नोट्स, हमेशा नोट्स बनाइए। तो मैंने इस वीडियो में आपके साथ में 6 पॉइंट शेयर किए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है स्टडी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो आप इन सारे टिप्स को अप्लाई कीजिए। और साथ साथ मैं आपके साथ में आला महमूद, मैं इस चैनल पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स और इसी तरह का सेल्फ हेल्प वीडियोस रेगुलर लेकर आता रहता हूँ। इसी वजह से अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।